हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुतिन को सिर्फ पीएम मोदी ही मना सकते हैं। जी हां, रशिया यूक्रेन महायुद्ध पर अमेरिका ने भी माना। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के एक ही नेता है जो कभी भी पुतिन को मना सकते हैं। बताएंगे दोस्तों पूरा बयान आपको, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर जासूसी गुब्बारे के बाद अमेरिकी आसमान में दिखा नया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएस के फाइटर जेट ने मार गिराया। बताएंगे दोस्तों क्या था ये, और साथ ही साथ बताएंगे जहां चीन का खतरनाक प्लान जिसको सुनकर पूरे दुनिया में मच गया है दोस्तों हड़कंप। बताएंगे क्या है ये खबर, तो हर तरह की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा देश महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पुतिन को सिर्फ पीएम मोदी ही मना सकते हैं। रशिया यूक्रेन महायुद्ध पर अमेरिका ने भी ये बात अब मान ली है। जी हाँ, 13 दिन बाद 24 फरवरी को रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस महाविनाशकारी युद्ध में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और अरबों अरबों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के खूबसूरत शहर शमशान घाट में तब्दील हो गए हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को लेकर अब अमेरिका ने नया बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी से जब पूछा गया कि दोनों देशों के बीच युद्ध कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्य को कर सकते हैं, वो पुतिन को इसके लिए मना सकते हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बोलने दूंगा कि वो जो भी प्रयास करने को तैयार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सकती है। वो उस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या पीएम मोदी के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को रोकने या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने में बहुत देर हो चुकी है। जॉन किर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि युद्ध को रोकने के लिए पुतिन के पास अभी भी समय है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी पूरे विश्व में एक ही अकेले ऐसे नेता है जो पुतिन को मना सकते हैं। मैं पीएम मोदी को कहूंगा कि वो जो भी प्रयास करें हम उसका स्वागत करते हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, हमें लगता है कि युद्ध आज खत्म हो सकता है और होना भी चाहिए। व्हाइट हाउस का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के एक दिन बाद ये बयान आया है। तो दोस्तों आपने सुना कैसे अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कंट्री कहता है दोस्तों, वो आज भारत के सामने भी झुका पड़ा है और मान रहा है कि पीएम मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के एकमात्र ऐसे नेता है जो पुतिन को कभी भी मना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अब अमेरिका भी भारत का लोहा मानता है और यही वजह है कि अमेरिका भारत से रिश्ते तोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। और भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, उसके बावजूद भी इसको आपत्ति होती नजर नहीं आ रहा है। अगर आपत्ति है भी तो वो दम कस ले रहा है, लेकिन भारत से बैर नहीं करना चाहता। और ये इस बात का सबूत है कि अपना भारत आज आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और भारत ने वो शक्तियां हासिल कर ली हैं जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि अमेरिका जैसे देश को, चाइना जैसे देश को मजबूरन ठंडा कर दे रही है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन कमेंट में दोस्तों मेरा भारत महान कहना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। और इस वीडियो को आज जितनी ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक पर हमें सपोर्ट करते हुए हमेशा की तरह चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन का खतरनाक प्लान अब अफ्रीका के 13 देशों में मिलिट्री बेस खोलने की बड़ी तैयारी। बता दें, चीन का अफ्रीकी देशों को कर्ज में फंसाकर उन्हें बर्बाद करने का नया खतरनाक प्लान सामने आया है। चीन ने 13 अफ्रीकी देशों में अपनी मिलिट्री बेस खोलने की तैयारी की है। चीन जिबूती में पहले से ही अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस ऑपरेट कर रहा है। चीन का दावा है कि जिबूती वाले बेस सिर्फ लॉजिस्टिक जरूरतों के लिए है। हालांकि पिछले साल वहां चीनी नौसेना के युद्ध पोतों की तैनाती ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए थे। चीन ने अभी तक 40 नेवल टास्क फोर्स को नियुक्त किया है और इस फोर्स ने 7000 से अधिक चीनी और विदेशी जहाजों को एस्कॉर्ट किया है। इसी की आड़ में चीन अफ्रीकी देशों में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा बाटा और मलाबो में गहरे पानी के बंदरगाहों को चीनी नौसेना के युद्ध पोतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें 2006 में चीन के आयात निर्यात बैंक ने बाटा बंदरगाह के प्रारंभिक निर्माण को वित्त पोषित किया था। इस बंदरगाह को चीन की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी की फर्स्ट हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने 2014 में बनाया था। बाद में इस बंदरगाह को चीन की ही दूसरी सरकारी कंपनी द चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्प ने अपग्रेड किया था। चीन अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ तंजानिया के बागमायो बंदरगाह के डेवलपमेंट वर्क को फिर से शुरू करने का इच्छुक है। इसके लिए चीन ने $1.3 बिलियन का कर्ज जारी किया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर चीनी जासूसी गुब्बारे के जवाब में अमेरिका ने चीन
की 6 कंपनियों को कर दिया ब्लैक लिस्ट। अभी की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, पिछले सप्ताह अमेरिकी एयर स्पेस में घुसे एक चीनी जासूसी गुब्बारे की प्रतिक्रिया के रूप में जो बाइडेन प्रशासन ने कल यानी शुक्रवार को अपनी कुछ टेक्नोलॉजी की बिक्री चीनी विमानन और प्रौद्योगिकी कंपनियों को बंद कर दी। ANI के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी दी है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अपनी तथाकथित इकाई सूची में 5 चीनी कंपनियों और एक शोध संस्थान को जोड़ा। ये कदम इन कंपनियों को विशेष लाइसेंस के बिना अमेरिकी पार्ट्स और टेक्नोलॉजी को बेचने से रोकेगा। उद्योग और सुरक्षा के लिए कॉमर्स के अंडर सेक्रेटरी एलोन एस्टेवेज ने कहा है कि कार्रवाई सीधे चीनी सरकार द्वारा निगरानी के लिए उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों के इस्तेमाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई स्पष्ट करती है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली संस्थाओं को अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां जासूसी गुब्बारे के बाद अमेरिका में आसमान में दिखा नया फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएस के फाइटर जेट ने मार गिराया। जी हां, चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका के आसमान में एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया, जिसे अमेरिका के फाइटर जेट ने मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट को अलास्का के तट के निकट मारा गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक अमेरिका के अलास्का में 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस ऑब्जेक्ट को भी मार गिराने का आदेश दे दिया। उनका आदेश मिलने के बाद पेंटागन ने फाइटर जेट की मदद से उसे मार गिराया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक गुब्बारा था या कुछ और। इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी चाइना बार बार कोई ना कोई बड़ा गेम खेल रहा है दोस्तों, अमेरिका के साथ भी और अन्य देशों के साथ भी। बहरहाल इसके बारे में पूरी जानकारी जैसी आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर सीरिया के राजदूत ने जताया भारत का आभार। इंडिया के आम लोगों से भी की जरूरी चीजें दान करने की अपील, पश्चिमी देशों से भी की मांग। बता दें, तुर्की के साथ ही सीरिया में भी विनाशकारी भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। 6 फरवरी को आए भीषण भूकंप में कुछ ही पलों में सैकड़ों घर जमींदोज हो गए और हजारों लोगों की जानें चली गई। सीरिया में बड़ी संख्या में लोग आपदा से प्रभावित हैं। यूएन के मुताबिक करीब 53 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसी बीच भारत में सीरिया के राजदूत बस्सम अल खातिब मीडिया से मुखातिब हुए। इंडिया के आम लोगों से भी मदद की अपील की। हालांकि भारत सरकार पहले से ही राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से 24,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। अकेले सीरिया में करीब 4,500 से अधिक लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। जी हां, भारत में सीरिया के राजदूत बस्सम अल खतीब ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने देश के स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भूकंप के बाद भारत सरकार की ओर से दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही भारत के लोगों से भी मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने भूकंप से हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, हम भारत के लोगों से मदद की अपील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत के भी आम लोगों को दोस्तों इसमें मदद करनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये मानवता की बात है दोस्तों। यहाँ पर कौन दुश्मन है कौन साथी है, मानवता की जहाँ बात आती है इन चीजों को भूलना ही पड़ता है। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखते देखते चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में लोगों को नसीब नहीं हो रही रोटी। अब IMF से लोन पाने के लिए पाकिस्तान ने खत्म कर दी बिजली पर से राहत। जी हां, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में फंसी हुई है। देश में मुद्रा भंडार की भारी कमी है। बेतहाशा महंगाई से आम लोगों का बुरा हाल है। लोगों के लिए 2 जून की रोटी भी जुटा पाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच देश में IMF से कर्ज लेने के लिए उसकी शर्तों का नकारात्मक असर पड़ा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को झटका दिया है। बिजली के दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान में बड़े बिजली उपभोक्ताओं पर 1 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया है। IMF टीम के चले जाने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार यानी 10 फरवरी को ECC बैठक की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व शर्तों में से एक को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति यूनिट 1 रुपए के अतिरिक्त अधिभार को मंजूरी दे दी है। पावर सेक्टर की देनदारियों में 76 अरब रुपए की वसूली के लिए सरचार्ज को मंजूरी दी गई है। ऐसे में दोस्तों एक तो पाकिस्तान की जनता वैसे ही महंगाई की वजह से, गरीबी की वजह से मार खा रही है दोस्तों, ऊपर से सरकार गरीबी में और मारने की तैयारियां कर रही है। ऐसे में दोस्तों शहबाज शरीफ सरकार जब इमरान खान को हराने की बात कह रहे थे, इमरान की सरकार गिराने की बात चल रही थी दोस्तों, उस समय शहबाज शरीफ कह रहे थे कि देश को गरीबी से मैं निकालूंगा। लेकिन दोस्तों जब से शहबाज की सरकार बनी है देश और ज्यादा गर्त में चला गया। आप लोग भी अगर मानते हैं इस बात को तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ पाकिस्तान को बता दीजिएगा कि आप ये करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना अब आपके पास कोई और रास्ता
पता नहीं, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।